सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह तो हॉट एंड कोल्ड। तो अभी हम सोचेंगे हॉट एंड कोल्ड मतलब अगर गर्मी गर्मी लग रही है बच्चों को या बहुत ठंडी लग रही है बच्चों को, तो क्या बच्चे भी समझते हैं कि गर्मी और ठंडी? यस एग्जैक्टली, बच्चे को भी ठंडी और गर्मी समझ में आती है। यस, बच्चों को भी ठंडी और गर्मी समझ में आती है। जैसे हम बच्चों को सुलाते हैं, कोई बहुत ही बेबीज रहते हैं, उनको हम रैप करके सुलाते हैं तो फिर वो रोने लगते हैं, बहुत सारा रोने लगते हैं, तो हमें लगता है उनका कुछ प्रॉब्लम है। तो यस, उनको अगर हम रैप करते हैं और उनको बहुत गर्मी लग रही है तो हम चेक कर सकते हैं उनके हेड के पीछे या उनके फोरहेड पे बहुत गर्मी हो रही है, तो हम उनको रिलैक्स कर सकते हैं, उनको थोड़ा हवा में फैन में लेके आ सकते हैं। तो फिर गर्मी के वजह से भी बच्चे रोने लगते हैं। तो कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो उनका ठंडी से वो रोने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ठंडी से परेशान हो चुके हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? उनके फीट्स को या उनके हैंड्स को हम टच करके देख सकते हैं, उनको इधर ईयर्स को हम टच करके देख सकते हैं कि उनको ठंडी, अगर उनका ठंडा हो गया है उनका शरीर, तो हमें समझ में आता है कि उनको ठंडी लग रही है। तो हम ऐसे उसको वार्म टेम्परेचर में या हमारा रूम जो है उसको वार्म कर देंगे। तो ये भी एक पॉइंट है, जब भी बच्चों को गर्मी लगती है या ठंडी लगती है तभी वो रोने लगते हैं। तो फ्रेंड्स चलो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है कि बच्चे बोर होते हैं। तो अभी हम सब सोचते रहेंगे कि बच्चे कैसे बोर होते हैं, ये तो छोटे से बच्चे, क्या ये बोर हो सकते हैं हमारे जैसे? यस, बच्चे भी बोर हो सकते हैं। बच्चे कैसे बोर होते हैं ये हमें पता कैसे चलेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं लेकिन वो बोर हो रहे हैं, वो रो रहे हैं, हम खेलते जा रहे हैं लेकिन वो रोते जा रहे हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि वो बोर हो रहे हैं। और उनका अट्रैक्शन या उनका ये थोड़ा अलग डायरेक्शन में हम करना चाहिए, या उनको कुछ अलग टॉयज देना चाहिए, उनके लिए कुछ म्यूजिक बजाना चाहिए या उनसे कुछ बातें करना चाहिए। तो जब भी वो बोर हो जाते हैं तो ये भी पॉइंट्स है कि हम उनको थोड़ा इंजॉय करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है पॉइंट है कि बच्चे बोर हो जाते हैं तो भी रोते हैं। अभी दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि बच्चे टायर्ड, थक जाना तो हम सभी में है, तो बच्चे भी थक जाते हैं फ्रेंड्स। तो जब ये बच्चे थक जाते हैं तभी भी वो रोने लगते हैं। तो
वैसे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो घर में बड़े बड़े फैमिलीज होते हैं, तो कभी बच्चा किसी मम्मी के हाथ में, ग्रैनी के हाथ में, डैड के हाथ में, तो वो रोटेट होते रहता है बच्चा। तो उसकी भी बॉडी को जब भी हम उसको पकड़ते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील होता है। तो हम तभी समझ लेना चाहिए कि वो बहुत टायर्ड हो रहा है, उसको रिलैक्स सेशन का टाइम आ गया है, तो उसको थोड़ा हम फीडिंग करा के सुला सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा बहुत थक गया है, उसका बॉडी पेन हो रहा है, या जब भी हम ट्रैवलिंग से आते हैं, ट्रैवलिंग में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तभी उसको ट्रैवल कराते हैं बच्चों को पकड़ के, तो तभी भी वो टायर्ड होता है और रोने लगता है। तो ये भी उसको फ्रेश करा के थोड़ा स्पंचिंग वंचिंग करके वो बेटर फील करेगा और उसको सुला देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भी एक पॉइंट है जब भी बच्चा टायर्ड हो जाता है और बहुत रोने लगता है। हमारा अगला पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सीरियसली कुछ इश्यू है कि बच्चे में कि वो रो रहा है। यस, सीरियस इशू मतलब बहुत ही सीरियसली मैं नहीं बताना चाहती हूँ आपको, लेकिन बच्चों के लिए वो सीरियस है। मतलब वो बहुत ही रोते जा रहा है, तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो रो रहा है, हम उसको खिला रहे हैं, उसको इंजॉय करा रहे हैं। जैसे उसका डायपर चेंज हो गया तो भी वो रो रहा है, उसको टायर्ड हो रहा, तो उसको मतलब हम सब ये जो पॉइंट्स हमने किए बताए हैं मैंने, वो अप्लाई करके भी वो रो रहा है। तो हमें ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स स्पेशली कि उसका कुछ तो गड़बड़ है, उसका कुछ पेन हो रहा है। शायद उसका पेट दुख रहा होगा, शायद उसका ईयर्स दुख रहा होगा, शायद बच्चे का ट्रोट में पेन हो रहा होगा। ये तो बच्चों में ऐसा कुछ पेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बच्चे हमें बता नहीं सकते। तो फ्रेंड्स वो हमें बता तो नहीं पाते हैं, तो हम वो चेक कर सकते हैं। अगर उसको हम फीडिंग करा दिए हैं या कर चुके हैं, तो उसको थोड़ा बैक पे टैप करना चाहिए। मतलब उसका थोड़ा जब गैस पेट से बाहर जाएगा तभी उसका पेट थोड़ा ठीक हो जाएगा, वो पेन कम हो जाएगा। कभी कभी फीडिंग करने के टाइम बेबी के पेट में गैस भर जाता है, जब भी वो गलत तरीके से जब भी वो सक करता है फीडिंग को, तभी अलग तरीके से पेट में उसके पेन होने लगता है। तो शायद वो पेन की वजह से रो रहा है, शायद वो ईयर उनके तक सीजन कोल्ड रहेगा तो ईयर्स पेन हो रहा है, थ्रोट पेन हो रहा है, तो हम उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो बहुत ही रो रहा है तो इट इज टाइम यू हैव टू टेक योर बेबी टू द पेडियाट्रिशियन। तो ये टाइम है कि हम हमारे बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है अगर बेबी 2 से 4 घंटा से ज्यादा रो रहा है तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक बच्चे क्यों रोते हैं इसी पर वीडियो था। और हम सबको मालूम है बच्चे रोते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं बच्चे क्यों रोते हैं। डायपर में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डायपर के बारे में मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अभी ये मेरा वीडियोस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सब वीडियोस है। तो मैं एक मॉम हूँ, तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करना। बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्वायरीज है, तो आप पूछ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन पूछो, उसके मैं आंसर ज़रूर आपको दूंगी। और मैं आपके लिए कौन से वीडियोस न्यू बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।